ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हस्त मैथुन करना सही है या गलत है। बचपन से सब बातें सुनते आ रहे हैं। इंटरनेट का ज्ञान कोश कहे जाने वाली विकीपीडिया की बात करें तो उसमें हस्त मैथुन के बारे में लिखा है कि हस्त मैथुन शारीरिक मनोविज्ञान से संबंधित एक सामान्य प्रक्रिया का नाम है जिसे यौन संतुष्टि हेतु पुरुष हो या स्त्री हो कभी न कभी सभी करते हैं। अपने यौनांगों को स्वयं उत्तेजित करना युवा लड़कों तथा लड़कियों के लिए उस समय आवश्यक हो जाता है जब उनकी किसी कारणवश शादी नहीं हो पाती है या वे असामान्य रूप से सेक्सुअली स्ट्रांग होते हैं। अब तो विज्ञान द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है इसमें कि कोई हानि नहीं होती है। अब तक हस्त मैथुन के बारे में जो कुछ भी सुना जाता है या पढ़ा जाता है, समझा जाता है या खुद अनुभव किया जाता है, उस हिसाब से हस्त मैथुन एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इसका आप किस तरह से इस्तेमाल अपनी लाइफ में करते हैं यह इसे सही या गलत बना देती है। हस्त मैथुन करना कोई रोग या बीमारी नहीं है जिससे हमारी जान चली जाए। दुनिया में लगभग हर इंसान कभी न कभी हस्त मैथुन करता है, कोई ज्यादा तो कोई कम, और कोई शायद करता ही नहीं। हस्त मैथुन अगर सोच समझकर कभी कभार किया जाए तो यह सही है, और वही अगर आपको इसकी लत है तो फिर ये बहुत गलत है। हम आपको हस्त मैथुन के फायदे, हस्त मैथुन के नुकसान या हस्त मैथुन से बचने के उपाय नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हस्त मैथुन करना आपके लिए सही है या नहीं। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हस्त मैथुन करना सही है, मैं उसके पॉइंट्स बताता हूँ। अब वो पॉइंट्स क्या है? एक तो हस्त मैथुन करने के बाद खुशी मिलना। हस्त मैथुन उन लोग के लिए सही है जिनको हस्त मैथुन करने के बाद खुशी मिलती है। हस्त मैथुन के बाद अगर आपको अच्छा फील होता है और आप खुद के प्रति अच्छा महसूस करते हैं तो ये करना आपके लिए सही है। दूसरा, खुद के प्रति ग्लानि या बुरा महसूस नहीं करना। अधिकतर लोगों को हस्त मैथुन करने के बाद खुद के लिए एक बुरी फीलिंग आती है जो हमारे कॉन्फिडेंस को लो करने का काम करती है। अगर आपको हस्त मैथुन करने के बाद खुद के प्रति बुरा फीलिंग नहीं आती है या आपको इसे करने के बाद खुद के बारे में कुछ भी गलत या बुरा नहीं लगता है तो फिर आपके लिए सही है। जो लोग हफ्ते या महीने में कभी कदार हस्त मैथुन करते हैं उनके लिए कुछ भी गलत नहीं है। उनकी बॉडी के लिए बस ये एक समान प्रोसेस होती है। उन लोगों के लिए हस्त मैथुन सही है जो हस्त मैथुन हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार या 2 बार कर लिया करते हैं। इस तरह से जब वे इसे अपनाते हैं तो इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। यह उनके लिए बस एक सामान्य क्रिया होती है। हस्त मैथुन एक मेंटली प्रॉब्लम होती है, मतलब कि हमारा मन हमें इसके लिए उकसाता है, और यह उन्हीं लोग को उकसाता है जो हस्त मैथुन के आदी होते हैं। जो लोग हस्त मैथुन अपने बॉडी के मांग के हिसाब से करते हैं उनके लिए हस्त मैथुन करना कोई गलत बात नहीं है। जब आप हस्त मैथुन तभी करते हैं जब आपकी बॉडी इसके लिए बार बार आपको उकसा रही है या सिर्फ अपनी बॉडी की जरूरत को देखकर ही इसे करते हैं, तो हस्त मैथुन करना आपके लिए गलत नहीं है। हस्त मैथुन के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। आप एक युवा हैं और आप जॉब, पढ़ाई या काम करते हैं, तब आप हस्त मैथुन के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, तो ये आपके लिए गलत नहीं होता है। हस्त मैथुन के बारे में जब आप बिल्कुल भी नहीं सोचते तो ये आपके लिए एक साधारण सी बात है। और प्लस आपका नजरिया क्या है हस्त मैथुन के लिए? आप हस्त मैथुन के बारे में अपनी कैसी सहमति रखते हैं? ये आपको बताता है कि हस्त मैथुन करना आपके लिए सही है या गलत है। तो सब डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है, आप हस्त मैथुन करते हैं और आपको बुरा फील होता है। जब बुरा फील होता है तो फिर आप मत करो। फिर वही हस्त मैथुन के प्रति गलत नजरिया। जो लोग ऐसी फैमिली में से आते हैं जिनका आध्यात्म से बहुत गहरा निष्ठा होती है या जो हस्त मैथुन सेक्स आदि को बुरा मानते हैं, उनको इसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोग हस्त मैथुन के चक्कर में फंस गए तो मानसिक तौर पर अधिक लाचार खुद को महसूस करेंगे। ऐसे लोगों को हमेशा इसे दूर रहना चाहिए। यह करना इनके अंदर एक द्वंद्व पैदा कर देगा जो इनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगा। फिर हस्त मैथुन या सेक्स के बारे में हमेशा सोचते रहना, ये नुकसान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हस्त मैथुन और सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर आप भी इसी मानसिकता के शिकार हैं
तो हस्तमैथुन का त्याग करना ही आपके लिए बेहतर होगा। यदि दिन में आप कई बार हस्तमैथुन कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बुरा है, आपके शरीर पर इफेक्ट करेगा, आपके तन मन को खोखला कर देगा और फिर ये आपको लत बन जाएगा। अगर आपको लत बन गया है तो फिर आपके लिए बहुत बुरा है ये। अगर ये लत आपको है तो इससे आपकी लाइफ बुरी बन सकती है। हस्तमैथुन करने से तनाव भी हो जाता है बहुत लोग। ये लगभग हर युवा की परेशानी है कि जो उसमें अगर हस्तमैथुन तो कर देता है पर उसके बाद खुद को ही दोषी मानने लगता है और तब इस बात को लेकर उसे तनाव होने लगता है, तब स्थिति और खराब हो जाती है। तो अगर ऐसी वाली स्थिति आपके साथ है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको हानिकारक है, आपके लिए तनाव पैदा कर देगा आपके दिमाग में। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।